इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डॉटनेट कोर के अंदर किस तरीके से एक कंप्लीट वेब प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है यूजिंग यूजर इंटरफेस मींस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके। आप यदि डॉटनेट के अंदर फ्रेश लर्नर हैं, तो यदि आपको फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी का कोई वेबसाइट बनाना है या कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप वो सभी चीजें कर पाओगे जो एक वेब डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं डॉटनेट कोर एनवायरनमेंट के अंदर, किस तरीके से हम एक कंट्रोलर्स बनाते हैं, उस कंट्रोलर्स के अंदर किस तरीके से अलग अलग टाइप के एक्शन मेथड्स बनाते हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखते होंगे किसी भी कंपनी के अंदर, उसमें होम का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, सर्विसेज का पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, गैलरी का पेज होता है। अब ये सभी पेजेस को आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है कि आपको डॉटनेट कोर के अंदर एक इस टाइप का एक वेब प्रोजेक्ट बनाना है जिससे आप किसी भी बिजनेस बेस्ड कंपनी के इंफॉर्मेशन को आपको ऑनलाइन करना है, आपको रिप्रेजेंट कराना है एक वेबसाइट के माध्यम से। तो ये जो हमारा पूरा वीडियो सेशन होने वाला है, इसके अंदर मैं पूरा एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा एक सैंपल वेब डेवलपमेंट करके बताया हुआ है, जिसमें अलग अलग वेबसाइट्स हैं और उसका इंटीग्रेशन बताया है। और इसके अंदर मैंने यूज करा है रेजर व्यू, जिसके अंदर .cs HTML पूरा का पूरा एक रेजर व्यू टेम्पलेट इंजन का यूज करा है। साथ ही साथ मैंने बताया है कि किस तरीके से हम मास्टर पेज या लेआउट पेज बनाते हैं, किस तरीके से हम लेआउट पेज को व्यू स्टार्ट .cs HTML फाइल में कॉल करते हैं, किस तरीके से हम कंट्रोलर्स बनाते हैं और किस तरीके से कंट्रोलर्स और व्यूज के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं। हमें कहां पर CSS की फाइल रखनी है, कहां पर हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल रखनी है, कहां पर हमें इमेजेस की फाइल रखनी है, किस तरीके से हमें नेविगेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में यदि आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है। लास्ट तक आप वीडियो देखिए। इस वीडियो से आपको यह बेनिफिट होने वाला है कि आपको किसी भी टाइप का यदि कोई कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करना होगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, यदि आपने इस सेशन को पूरी तरह से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा है। तो आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए, अपना लैपटॉप ओपन करिए और विजुअल स्टूडियो 2020 वर्जन आप इंस्टॉल यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल करिए और जो स्टेप्स मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ उसको पूरी तरह से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। क्रिएट 5 पेज एप्लीकेशंस इन MVC। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको कोई भी मतलब क्लाइंट आ गया और उसने बोला कि मेरे बिजनेस को आपको ऑनलाइन करना है और मुझे होम पेज बनाना है, अबाउट अस का पेज बनाना है, सर्विसेज का पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, गैलरी का पेज बनाना है। तो ये सभी पेजेस आप कैसे बनाओगे? तो एक्चुअली जो भी वेब एप्लीकेशंस होता है, दुनिया की कोई भी वेब एप्लीकेशंस जो आप सीखते हैं, उन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि इन सभी वेब एप्लीकेशंस के अंदर का जो यूजर इंटरफेस होता है उसमें हमेशा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में HTML और CSS यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी डॉटनेट MVC के अंदर भी पेज रहेगा आपका रेजर HTML, लेकिन रेजर HTML के अंदर जैसे मैंने बताया था कि ये एक कॉम्बाइंड पेज होता है, इसमें C# और HTML का कॉम्बिनेशन आप लिखते हो। मतलब रेजर HTML मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ C# एज वेल एज HTML, दोनों कोड आप इसके अंदर मैनेज करते हो। ठीक है, तो यदि आपको 5 पेज की एप्लीकेशन बनाना है, वो भी अपने खुद के डिजाइन पैटर्न को, मतलब अपने खुद के मास्टर पेज के अकॉर्डिंग, तो कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशंस बनाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक HTML के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक CSS के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप बेसिक मतलब HTML CSS एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहले स्टेप्स, यदि आपको 5 पेज का वेब एप्लीकेशंस बनाना है, मतलब एक वेब स्टैटिक वेबसाइट्स बनानी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका स्टेप यह है कि पहले कंट्रोलर बनाइए। हाउ टू क्रिएट 5 पेज वेब एप्लीकेशन। ठीक है, हमारा यूज केस ये है जिसके अंदर क्या क्या रहेगा? होम पेज रहेगा, अबाउट अस का पेज रहेगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज रहेगा, ठीक है, सर्विसेज का पेज रहेगा और गैलरी का पेज रहेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का सबसे आखिरी में कर दो। ये हमारे पेज का सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको इस तरीके का टास्क करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंट्रोलर। क्या बनाएंगे? क्रिएट कंट्रोलर। कुछ भी नाम दे सकते हो इसका नाम, फ्रेंड कंट्रोलर दे सकते हो, गेस्ट कंट्रोलर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो पहला स्टेप ये रहेगा, कंट्रोलर बनाइए। दूसरा स्टेप,
क्रिएट एक्शन मेथड या व्यू मेथड, ठीक है, क्रिएट 5 एक्शन मेथड। फिर तीसरा क्या रहेगा, क्रिएट मास्टर पेज और लेआउट पेज। फिर चौथा स्टेप क्या रहेगा, क्रिएट सीएसएस फाइल एंड राइट सीएसएस प्रॉपर्टीज यूजिंग सीएसएस ब्लॉक। इसमें हैश ब्लॉक या डॉट ब्लॉक का यूज़ करके आपको सेटअप प्रॉपर्टीज देना रहेगा, क्योंकि लेआउट में हेडर होगा, मिडिल होगा, फुटर होगा। और फिफ्थ नंबर में क्रिएट व्यू टू सेलेक्ट मास्टर पेज। इसके बाद आपको व्यू बनाना पड़ेगा जिसमें मास्टर पेज को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। 6 नंबर में रहेगा क्रिएट हेडर मेन्यू अंडर मास्टर पेज and create navigation path to navigate from one page to another। तो ये आपको पूरा यूज केस मैनेज करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, कंट्रोलर। क्या बनाओगे, जैसे ऑलरेडी मैं वही प्रोजेक्ट ले रहा हूँ जिसमें अभी तक अपन काम कर रहे थे, नया प्रोजेक्ट नहीं ले रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले कंट्रोलर बनाना रहेगा। क्या बनाना रहेगा, कंट्रोलर, ठीक है। एमबीसी कंट्रोलर मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो आप एक प्रोजेक्ट बना लेना, वेब प्रोजेक्ट्स। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर बनाना है, इसमें नाम दे दो ऐड कंट्रोलर का नाम क्या दे देंगे, फ्रंट कंट्रोलर। क्या नाम देंगे, फ्रंट कंट्रोलर डॉट cs। कंट्रोलर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट द व्यू, ठीक है। पहले कंट्रोलर बनाया, 5 अलग अलग मेथड बना लो। जैसे ये होम के लिए हो गया, इंडेक्स को हम क्या समझ रहे हैं कि ये होम, इसका नाम आप इंडेक्स के अलावा होम भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं है कि ये इंडेक्स ही रहेगा। इसका नाम होम दे दिया, फिर यहाँ पे अबाउट दे देंगे, सर्विसेज दे देंगे, गैलरी दे देंगे, कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे दे दिया होम, इसका नाम दे दिया अबाउट अस, इसका नाम दे दिया सर्विसेज, इसका नाम दे दिया गैलरी, इसका नाम दे दिया कॉन्टैक्ट। ये 5 अलग अलग मेथड्स अपन ने यहाँ पे बना ली, ठीक है। अब अपन शेयर्ड में जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट मास्टर पेज। तो यहाँ पे शेयर्ड में जाना है, ऐड करना है, और यहाँ पर आपको एक मास्टर पेज बनाना रहेगा, ठीक है। तो मास्टर पेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल HTML का पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू आइटम में जाइए, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड में जाइए। ऐड के अंदर यहाँ पे देख लीजिए कहीं पर रेजर कंपोनेंट करके आ रहा है, इसमें देख लो एक बार यदि मिल जाए तो। हाँ रेजर कंपोनेंट मिल जाएगा, और रेजर कंपोनेंट में आपको लेआउट सर्च करना सबसे पहले। तो इसमें क्लास है, इंटरफेस है, कंट्रोलर है, ये है देख लेआउट, है ना, रेजर लेआउट। तो रेजर लेआउट आपको सिलेक्ट करना है, इसका नाम दे दो लेआउट मेन या लेआउट मास्टर, जो भी आपको नाम देना है, नाम कुछ भी हो सकता है, और इसको आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका लेआउट पेज बन गया। अब इसके अंदर एक मेथड होता है रेंडर बॉडी। ये क्या करेगा, चाइल्ड पेज के अंदर का, जैसे आपका चाइल्ड पेज होगा home.html, home.cshtml, तो home.cshtml के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा उस कंटेंट को ये यहाँ पे क्या करेगा, रेंडर करके दिखा देगा। तो इट इज यूज टू शो द चाइल्ड कंटेंट। रेंडर बॉडी मतलब क्या है, इट इज यूज टू शो द चाइल्ड कंटेंट।
अब देखो यहाँ पर पूरा एक HTML का पेज बन गया, ठीक वैसे ही जैसे .html के अंदर बनता है। अब ये आपका मास्टर पेज हो गया। अब इस मास्टर पेज को थोड़ा सा डिजाइन कर दो, इसमें एक पार्ट बना दो हेडर। तो हेडर के लिए सेमेंटिक टैग होता है, HTML में हेडर होता है, ठीक है। यहाँ पर ड्यू आ गया, यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें फूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूटर हो जाएगा। ये हेडर हेडर एक प्रीडिफाइंड सिमेंटिक टैग होता है HTML के अंदर। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये हेडर पार्ट है, ये फूटर पार्ट है। और यहाँ पे डिप के लिए बना दो, यहाँ पे डिप ID इक्वल्स टू बना दो, यहाँ पे मिडिल, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल एक बेसिक लेआउट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट करा, बेसिक लेआउट, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब मैं गया यहाँ पर और यहाँ पर मुझे क्या बनाना रहेगा, इसके अंदर CSS की एक फाइल, जो स्टेप मास्टर पेज। अब CSS फाइल कहाँ बनता है, www रूट के अंदर। अपना खुद का CSS बना दो, ऐड करो यहाँ पे। CSS के लिए न्यू आइटम में जाओ, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ से ले लो, style.css एक्सटेंशन दे दो, ऐड कर दो इसको। ये CSS की फाइल क्या हो गई, यहाँ पे ऐड हो। इसके अंदर हेडर, अभी मैं हेडर नॉर्मल बना देता हूँ। हाइट कितना चाहिए, 100 पिक्सल चाहिए। बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, मुझे कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए, इसके अंदर मुझे ऑरेंज बैकग्राउंड कलर चाहिए, डार्क ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फूटर। फूटर की हाइट कितनी चाहिए, 200 पिक्सल चाहिए। अब हेडर फूटर का बैकग्राउंड कलर लगभग लगभग क्या रहेगा, इक्विवेलेंट कर देते हैं अपन। बैकग्राउंड कलर इसका भी क्या रहेगा, डार्क ऑरेंज कर दो इसका भी, ठीक है। इसके बाद हैश मिडिल करके आपका मिडिल सेक्शन चालू हो जाएगा। इसमें हाइट कितना हो जाएगा, हाइट विल बी 400 पिक्सल, ठीक है। मैं इसका 400 पिक्सल हाइट कर देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। इसके अंदर कुछ लाइट कलर्स दे देता हूँ, कोई सा भी ये दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक मैनेज किया। और इसमें एक यूनिवर्सल टैग होता है एस्ट्रिक, और यहाँ पे मार्जिन कितना रहेगा, 0 पिक्सल। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्टाइल है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, द स्टाइल विल बी लिंक्ड हियर। स्टाइल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। मतलब हमने मास्टर पेज से स्टाइल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये क्या किया, सिंपल ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। या कि आप लिख भी सकते हो, लिंक टैग आपको पता होगा, इट इज़ यूज टू अटैच द CSS, ठीक है। तो ये स्टेप्स अपने कंप्लीट हो गए। अब क्रिएट व्यू, अब आपको व्यू बनाना है, ठीक है। व्यू बनाने के लिए कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ऐड व्यू में जाइए। रेजर व्यू बनाना है हमें, ऐड करिए रेजर व्यू। अब यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर आपको क्या लेना है, यहाँ पे टेम्पलेट्स एम्प्टी ही ले लो। और यहाँ पर मेन चीज़ है, अब यहाँ पे जो मास्टर है, तो हमें अपना खुद का मास्टर पेज लेना है, लेआउट मास्टर लेना है। क्या लेना है, लेआउट मास्टर लेना है। मतलब अभी तक हम कौन सा क्या ले रहे थे, जो मास्टर पेज खुद MVC कोर बना के दे रहा था, .NET कोर बना के दे रहा था, उसको ले रहे थे। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। अब ये आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतना जल्दी है, क्योंकि ये इंटरनली क्या करता है, स्कैफोल्ड यूज़ करता है, और इसके थ्रू क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ये पहले क्या करेगा, फ्रंट नाम का एक फोल्डर बनाएगा व्यूज़ के अंदर, फिर home.cshtml नाम का एक फाइल बनाएगा, और ये फाइल किससे कनेक्ट होगा, अपने खुद के मास्टर पेज। तो इसको हम चाइल्ड पेज बोलेंगे, और जो हमने लेआउट मास्टर बनाया वो पेरेंट पेज बोलेंगे। तो रेंडर बॉडी क्या करता है कि जो भी इस चाइल्ड पेज के अंदर का कंटेंट होगा, उसको क्या करेगा, उस मास्टर पेज के अंदर जा करके सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो जैसे आप नॉर्मल, यदि आपको कोई HTML के अंदर बोले कि 5 पेज का वेबसाइट बनाओ, तो आपको हर पेजेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पूरा पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा पेज बनाने की नीड नहीं। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने अभी, वेलकम इन, जैसे मैं एक कोडमग प्लेटफॉर्म, वेलकम इन कोडमग प्लेटफॉर्म, तो कुछ भी कंटेंट दे दिया मैंने। इसके अंदर पैराग्राफ हो गया, दिस प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड ई लर्निंग, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन, फ्री जॉब अलर्ट्स, ऐसा मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। और यदि आपको कंटेंट मतलब कंटेंट लिखना है तो आप कंटेंट आप इसके अंदर जैसा भी लिखना है वो लिख सकते हो। ये हमारा हो गया होम डॉट सी एस एच टी में। ऐसे ही आपको अबाउट अस लिख दो, ऐड व्यू करके अबाउट डॉट सी एस एच टी में। अब आपको यहाँ पर देखो एक बार लेआउट अपना सेट हो गया, बस अब आपको ऐड पे ही क्लिक करना है, बार बार आपको लेआउट सेट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक ऐसे आप सर्विसेज का पेज बना सकते हैं, ठीक ऐसे आप गैलरी का पेज बना सकते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। आफ्टर दैट सर्विसेज, सर्विसेज का पेज बन गया। ऐसे ही किसका बन जाएगा, गैलरी। After that again go into the front controller, right click on it, add view, contact। तो मतलब पांचों पेजेस इसके अंदर क्या हो गए, क्रिएट हो गए। होम डॉट सी एस एच टी एम एल, अबाउट अस डॉट सी एस एच टी एम एल, सर्विसेज डॉट सी एस एच टी एम एल, गैलरी डॉट सी एस एच टी एम एल, एंड दिस वन इज अ कॉन्टेक्ट अस डॉट सी एस एच टी, कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में कोई भी कंटेंट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। यदि आपके पास पहले से कंटेंट नहीं रहता तो एक वेबसाइट है, उससे भी आप कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। इसमें तो वी एस कोड में अपने क्या नाम है इसका, लोरेम। लोरेम जो होता है ना, ये फ्री कंटेंट के लिए होता है, ठीक है। तो आप अपने साइट में इसका कंटेंट लेकर के लिख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटर कंटेंट लिख के देगा आपको। यहाँ पे कोई भी कंटेंट ले लो और इसमें लिख दो, जिससे थोड़ा साइट भरा भरा दिखेगा। इमेजेस, डमी इमेजेस, ये सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे गैलरी के अंदर दे दिया मैंने, वेलकम इन गैलरी पेज, आफ्टर द वेलकम इन सर्विसेज पेज, after a welcome in about us page, तो ये पूरे पेज हमारे क्रिएट हो गए। होम पेज क्रिएट हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, गैलरी हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ओके। अब क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब क्रिएट हेडर मेन्यू अंडर मास्टर पेज। अब अपने को मेन्यू बनाना पड़ेगा मास्टर पेज के अंदर, क्योंकि मेन्यू आपको सब में दिखाना है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करो, दो अलग अलग सेक्शन बना दो हेडर में। एक किसके लिए बना दो, ड्यू बना दो किसके लिए, लोगों के लिए, और एक ड्यू बना दो किसके लिए, मेन्यू के लिए। यहाँ पे लिख दो क्लास इक्वल्स टू लोगो, और यहाँ पे लिख दो क्लास, मतलब ये सी एस एस के लिए होता है सिलेक्टर, और यहाँ पे आएगा क्लास इक्वल्स टू मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के लोगो और मेन्यू को रीडिफाइन कर दो। यहाँ पे आएगा डॉट लोगो। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लो, फ्लोट लेफ्ट, और डॉट मेन्यू। मतलब जैसे एक ही के अंदर दो पार्टीशन करना है, तो एक को फ्लोट लेफ्ट कर दो और एक को फ्लोट राइट कर दो। इनका विड्थ भी दे दो, इसको दे दो 30% का एरिया, और इसको दे दो 70% का एरिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ मुझे एक इमेजेस लगाना है,
क्या लगाना है, इमेज लगाना है। इमेज कैसे लगाएंगे ये भी देख लो। जैसे मान लो कोई लोगो का इमेज, जैसे ये देखो ये इमेज है, इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको जस्ट कॉपी करा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर क्या रहता है, एक पर्टिकुलर फोल्डर आप चाहो तो बना लो, www रूट के अंदर भी बना सकते हो या आप चाहो तो बाहर भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक img करके फोल्डर बना लो, इमेजेस, और जो भी इमेज मैंने यहाँ पे लिया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है, और उस इमेज को कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। इमेज को एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर देखो, ये अपने आप आ गया। इसके बाद ये मेन्यू रहेगा। मेन्यू बनाने के लिए क्या होता है, यूएल एल आई, और इसके अंदर क्या रहता है, ए एच रेफरेंस, हाइपर लिंक रहता है। यहाँ पे रहेगा होम, फिर यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे क्या जाएगा, अबाउट अस। ओके, फिर क्या जाएगा यहाँ पे, सर्विसेज, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, गैलरी, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, कॉन्टेक्टस। हो गए 5 पेज। अब यहाँ पे आपको पाथ देना रहेगा कि जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम वाले पेज में आ जाऊँ। तो पाथ आपको पता है कि कंट्रोलर का नाम, तो पहले कंट्रोलर का नाम क्या है, फ्रेंड, और स्लैश मेथड का नाम, तो मेथड का नाम क्या है, होम। तो हर जगह आपको ये लिखना पड़ेगा, कंट्रोलर का नाम, मेथड का नाम। इसमें मेथड का नाम, कंट्रोलर का नाम फ्रेंड है, मेथड का नाम क्या है, अबाउट अस। कंट्रोलर का नाम फ्रेंड है, मेथड का नाम क्या है, सर्विसेज। क्योंकि आप जब भी एक्सेस करते हो सीधे HTML या CSS/HTML पेज को एक्सेस नहीं करते हो। MVC में कभी भी आप व्यू को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो। व्यू को कॉल करने के लिए पहले आपको कंट्रोलर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलर के अंडर में ही व्यू आपका क्या होता है, कॉल होता है। इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। तो ये पाथ मैंने दे दिया। अब इसका भी CSS बनाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी कैसे दिखेगा, नॉर्मल मेन्यू दिखेगा, एक के नीचे दूसरा, मतलब वर्टिकल दिखेगा। इसको हमें क्या करना रहेगा, हॉरिजॉन्टल करना रहेगा। तो डॉट मेन्यू अपन ने यहाँ पे बनाया है। अब डॉट मेन्यू के अंदर, यूएल के अंदर LI, इसका मतलब हो गया डॉट मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो LI है उसको अपन कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन टॉप, और यहाँ पे दे दो उसके टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे दो डॉट मेन्यू के अंदर जो यूएल के अंदर LI है, ए है, ए मतलब जो हाइपर लिंक है, उसका कलर दे दो ब्लैक या वाइट दे दो, फॉन्ट साइज दे दो 24 पिक्सल, फॉन्ट वेट दे दो बोल्डर। ठीक है, इसके अंदर मार्जिन दे दो थोड़ा सा, मार्जिन मतलब बीच में डिफरेंस होना चाहिए, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल या 20 पिक्सल या 10 पिक्सल दे दो। तो ये पूरा इसका एक पर्टिकुलर क्या बन गया, प्रॉपर्टीज हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है, आपको कहाँ जाना है, program.cs में जाना है। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रायंगल के स्थान पे क्या लिख दो, फ्रंट कंट्रोलर, और एक्शन मेथड में क्या रहेगा, होम मेथड रहेगा। ठीक है, अब इसको आप चला दीजिए। तो अब ये आपका जो फर्स्ट पेज है शुरुआत में वो क्या होगा, लोड होगा। देखो अभी थोड़ा
थोड़ा सा मतलब आपको ब्रेसअप तो करना पड़ेगा, साइज वाइज मैनेज करना पड़ेगा। देखो ये है। ठीक है, ये पेज आ गया। अब इसमें लोगों के अंदर जो इमेजेस है उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपने को, मैनेज। इमेजेस को मैनेज करने के लिए आपको स्टाइल डॉट सी एस एस में जाइए, यहाँ पे लोगो है। तो लोगो के अंदर क्या रहेगा कि एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए, विड्थ भी 100 देगा। ये देखो। अब ये पूरी तरह से मैनेज। अब यहाँ पे किसी भी पेज में जाओगे, अबाउट अस में जाओगे तो यहाँ पे देखो अबाउट अस का पेज आ गया, सर्विसेज में जाओगे सर्विसेज का पेज आ गया, गैलरी में जाओगे गैलरी का पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस में जाओगे कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। इस तरीके से ये पूरा मैनेज हो गया। इसमें पैडिंग भी दे दो। पैडिंग किसके लिए होता है? इंटरनल साइज, इंटरनल अलाइनमेंट जैसे रहता है ना, बिल्कुल एकदम सब। देखो ये पैडिंग जैसे दिया ये नीचे आ गया। क्यों आया नीचे? क्योंकि इसके अंदर जो अलाइनमेंट है, यहाँ पे जो पार्टीशन है, जैसे मेन्यू के अंदर अपन ने कितना दिया है, 30% दिया है। इसको 35% दे दो और इसको 65% दे दो। पैडिंग 5 पिक्सल दिया, बिट्स दे दिया अपन ने 35। अपन ने मार्जिन कितना दिया है इसमें? 10 पिक्सल दिया ना, इस तरीके से। तो ये पूरा कंटेंट है। आया समझ में कैसे आपको इसको क्रिएट करना है? तो मतलब मेरा कंसर्न ये है कि किस तरीके से मास्टर पेज बनाते हैं, कैसे आपको चाइल्ड पेज बनाते हैं, किस तरीके से आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना है। बाकी आपका जो लोगो है इससे आपका कलर क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अब ये जो वेबसाइट है ना, वो एज पर सिमेंटिकली सही है, पर आप डिजाइनिंग परस्पेक्टिव से देखोगे तो लोगो अलग कलर में जा रहा है, बैकग्राउंड कलर अलग कलर में जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेवेंट कलर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिलेवेंट कलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहता है? देखो कलर, अब मैं कलर कम, अभी तक मैं अभी आपको स्ट्रक्चर क्लियर किया। अब थोड़ा सा मैं आपको यू आई यू एक्स के बारे में बता दूँ कलर के लिए। इसके लिए क्या है? ग्रेडियंट करके कलर कर, ग्रेडियंट कलर अपन लगा देते हैं। ग्रेडियंट बैकग्राउंड करके एक साइट है, यहाँ से आप अलग अलग कलर्स क्या कर सकते हो? बना सकते हो। जैसे हमें क्या चाहिए? ब्लू वाले सेट का कलर चाहिए। कौन सा कलर चाहिए? ब्लू सेट का चाहिए। देखो तो ये वाला कलर चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइट सेट ले लो, क्योंकि ज़्यादा डार्क लेगे तो लोगो ही नहीं दिखेगा। इस सेट में आप कलर ले सकते हो। तो देखो इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से क्या करेगा? ये पूरा क्रिएट करके आपको दे रहा है। ये आपका क्रिएट हो गया। कॉपी कर लो इसको, और इस कलर को कहाँ पे चेंज करना है? देखो इससे यही फायदा रहता है कि सिर्फ आपको यहाँ चेंज करना है पूरा। ये आ गया, और फूटर में भी चेंज करना है। ठीक है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मतलब सही है, और थोड़ा डिफरेंट कर लो। अब सही दिख रहा है ना? इधर देखो, इधर देखा करो। ये 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 अपने को ब्लू थीम ही ज़्यादा रखना है। इधर भी क्या रखना है? ब्लू ही। ये वाला जो कलर है ना, इसमें भी क्या करना है? इसको सेलेक्ट कर लो। इसको भी कौन से थीम में देना है अपने को? ब्लू थीम में देना है। तो अब यहाँ पे ब्लू थीम दे दो। तो ये वाला भी क्या रहेगा? ब्लू थीम में ही रहेगा। ये कलर कॉम्बिनेशन इसको दे दो। तो उससे आप अकॉर्डिंग टू, क्योंकि लोगो सबसे मेन,
लोगो से मैच कलर क्या करना है आपको, बनाना। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये थोड़ा और क्या रहेगा, अट्रैक्टिव मैनेज होगा। ठीक है, अब ये जो फुटर वाला कलर है इसको आप क्या कर दो, कुछ डिफरेंट कलर करो। ये कलर इससे मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, मैं कहाँ पे जाना है आपको, मिडिल में जाओ। वाइट में भी दे सकते हो कि, या वाइट से कुछ रिलेटेड दे सकते हो, डार्क ग्रे, ये कलर भी इसके अंदर चलेगा। ठीक है, ये भी चलेगा इसमें। तो इस तरीके से ये पूरा, और बाकी और डिजाइनिंग में आप इसको अच्छे से मैनेज और कर सकते हो। मैं तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब जैसे इसके अंदर जो आ गया है, मतलब फूटर आ गया, इसमें कितने पार्टीशन करने हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी जो है ना, इसके अंदर मुझे ये जो लाइन बना हुआ है ये नहीं देना है। तो क्या रहेगा, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या रहेगा, नन। ठीक है, ये आएगा। अब मुझे इसके अंदर जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज करना है। तो आजकल फ़ॉन्ट फैमिली भी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट फैमिली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली कर दिया मैंने। फ़ॉन्ट फैमिली से क्या होगा, पूरा देखो इस तरीके से पूरा पैटर्न क्या हो गया इसका, चेंज हो गया। मतलब कंटेंट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। और बहुत सारे फ़ॉन्ट फैमिली आते हैं स्टैंडर्ड, ऐसे आप जैसे मैंने अभी कलर बनाया ना, वैसे फ़ॉन्ट फैमिली के लिए भी बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ पर आप अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली ले सकते हो। ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट या स्टैंडर्ड साइट रहते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ब्लॉग वाले। ठीक है, जैसे इसके अंदर मेन्यू दिया है यहाँ पर भी आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट एक बार इसका देख लो कि लोगों का एरिया कितना है, क्या लगा करके, बॉर्डर चेक करने के, इससे पता चल जाएगा ना कितना कितना एरिया है, लोगों का कितना एरिया है और एक्चुअल मेन्यू का कितना एरिया है। लोगों का एरिया इतना है और मेन्यू का एरिया इतना है, तो लोगों मतलब अभी अपने को थोड़ा कम भी कर सकते हैं अपन। लोगों अपन ने कितना दिया है इसमें, 35%, इसको दे दो 25%। ठीक है, और कम भी दे सकते हो, और कितना दे सकते हो, 20% दे दो इसको। हो गया। अब इसको 20% देना है तो इसको कितना दे सकते हो, मेन्यू को 80% दे दो। इतनी ज़्यादा हो गया, 70% दे दो, चलो ये हो गया। ठीक है, और मेन्यू के अंदर भी थोड़ा सा पैडिंग लगा दो, खासतौर से कौन सा पैडिंग, पैडिंग टॉप। ये मेन्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें डिस्प्ले, अब ये हटा दो, बॉर्डर, बॉर्डर क्या रहता है चेक करने के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब ये मेन्यू जो है इसका विड्थ अपन ने दे दिया, मेन्यू के अंदर यूएल के अंदर एल, इसकी हाइट भी दे दो थोड़ा सा, हाइट दे दिया अपन ने 35 पिक्सल। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, बॉर्डर रेडियस, दे दिया 10 पिक्सल। इस तरीके से पूरा मेन्यू क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरा मैच करा दिया अपन ने बैकग्राउंड और मेन्यू को। तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से आपको थोड़ा अपना क्रिएटिविटी दिखाना रहेगा।
तब थोड़ा क्या करेगा वो प्रॉपर देखेगा। दिया गया अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, ये दिख रहा है। ऐसे आप फूटर्स के अंदर भी पार्टीशंस कर सकते हैं। तो फूटर्स में मुझे कितने पार्टीशन करना है, 3 पार्टीशन करना है। फूटर में जाओ, फूटर के अंदर भी पार्टीशंस कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो फूटर पार्ट, ये क्लास है, क्लास का नाम अपन कितने पार्टीशन करना है, 3। ठीक है, यहाँ पे दे दिया अपन ने। यहाँ पे अबाउट अस के बारे में रहेगा थोड़ा शॉर्ट। यहाँ पे रहेगा मेन्यू, क्या रहेगा, मेन्यू। और यहाँ पे रहेगा सोशल मेन्यू, यही वाले मेन्यू यहाँ पे भी डाल दो। अबाउट अस के लिए कंटेंट डाल दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोशल मेन्यू आ जाएगा। अभी दिख रहा है कुछ, तो नहीं दिख रहा है। अब इसकी क्लास देते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। विड्थ हो जाएगा इसमें 30%, हाइट हो जाएगा इसमें 100%, फ्लोट हो जाएगा इसमें, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट कितना हो जाएगा इसमें 20 पिक्सल। इस तरीके से आप इसके अंदर अलाइनमेंट दे सकते हो। तो ये हमारा पूरा एक वेब पेजेस। एक बार इसको रन करो। कभी कभी क्या रहता है कि ऑटोमेटिक लोड हो जाता है व्यू, कभी कभी ऑटोमेटिक लोड नहीं होता। ये ग्लिच है विजुअल स्टूडियो का, और सिस्टम का परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। या करो, ठीक है। अब उसके साइज ज़्यादा है, अपन उसको मैनेज कर लेंगे। कंटेंट अपन उतना ही लिखेंगे जितना उसके साइज को मैनेज करता है। यहाँ पे जाओ, कंटेंट थोड़ा सा कम भी कर सकते। कंटेंट तो अपन उतना ही लेंगे ना। ब्रीफ कंटेंट लेना है अपने को अबाउट अस का। क्या लेना है, मेरा भी नहीं, उसने हटाया नहीं। ठीक है, वो तो समझ गए अपन किस तरीके से मैनेज होगा। ठीक है। करेक्ट। ऐसे आप इस कंटेंट को भी मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा कोई पेजेस ऐसे बना करके, इस तरीके का वेबसाइट बना करके आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। और यदि आपने बूट स्ट्रैप यूज़ करा है तो बूट स्ट्रैप के थ्रू उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना के भी देख सकते हैं। तब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव कौन बनाएगा, बूट स्ट्रैप।
मतलब मोबाइल फ्रेंडली यदि बनाना है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वही बता दूंगा कि इसको अपन बूटस्ट्रैप से किस तरीके से मोबाइल फ्रेंडली कर सकते, क्योंकि आजकल कोई भी वेब पेज जो रहता है वो वेब फ्रेंडली तो होना ही चाहिए, मतलब डेस्कटॉप फ्रेंडली होना चाहिए, साथ ही साथ वो मोबाइल के अंदर भी प्रॉपरली अपीयर होना चाहिए। तो ये पूरा स्टेप फॉलो करते हुए आप 5 पेज का वेब एप्लीकेशन पहले नॉर्मल बनाइए और फिर इसको मोबाइल फ्रेंडली भी बना सकते, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली के लिए बूटस्ट्रैप आना जरूरी है।